कई अपने रीति रिवाज निभा रही होती हैं, कई माताएं लगी होती हैं जो भोजन बना रही होती हैं। सब आनंद आनंद चलता है। बारात आए उस दिन भी आनंद रहता है, विवाह हो तब तक आनंद रहता है। लेकिन जैसे ही भोर की बेला आए और बेटी के विदाई का समय आए ना, पूरे घर का माहौल बदल जाता है। जैसे ही भोर की बेला, सुबह की बेला आई, चार चार डोली दरवाजे पे जब रखी गई और बेटियां दुल्हन रूप में जब तैयार हुई, माँ सुनैना ने बेटियों को गोद में बिठाया, सीता जी को गोद में बिठाया और रोने लगी। और देखिए, माँ ने संस्कारों का दाहिजा दिया। माँ ने पहले जानकी जी को गोद में बिठा करके सीख दिया, बेटी अब तुम पिता के घर से पति के घर जा रही हो, सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति रुख लखी आय सो अनुसर हो, होई ही संतत पियहि पियारी, चिरुआहि बात आशीष हमारे, होई है संतत पियहि पियारे, चिरुआहि बात आशीष हमारे। पुनि पुनि सिया गोद कर लेहि, पुनि पुनि सिया गोद कर लेहि, देहि आशीष सिखावन दे, दे आशीष सिखावन दे, सिखावन दे, सिखावन दे। बार बार बेटी को गोद में ले लेकर के माँ आशीष देने लगी। हे सीता, मांडवी, उर्मिला, सुत कीर्ति, हम माताएं तुम्हें दे क्या सकती हैं? हम आशीष देती हैं, आशीर्वाद देती है। सास ससुर गुरु की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना, घर में सबको संभालना, ससुराल के कुछ नियम होते हैं उसका पालन करना, किसी को कष्ट मत देना। और सबसे बड़ी बात, जिस परिवार में तुम 4 बहनें जा रही हो ना, अपने पिता के पगड़ी की लाज रखना। चारों बहनें कभी आपस में कलह मत करना, झगड़ा मत करना, संपत्ति को लेकर कभी भाई भाई से बंटवारा मत कराना। और जिस दिन भाई और भाई में बंटवारा होगा ना, समझ लेना उसी दिन तुम्हारी माँ सुनैना जीवित नहीं है, तुम्हारे लिए समाप्त हो गई है। और जिस घर में माताएं ऐसी सीख बेटियों को देंगी ना, उस बेटी का घर कभी उजड़ेगा नहीं, उस घर में कभी महाभारत नहीं होगा। पर समस्या ये है कि आजकल माताएं बेटी को उल्टी सीख दे देती हैं। कई बार माँ ही बेटी का घर तोड़ देती है, अधिक भावनाओं के कारण। ध्यान रखिए, क्या माँ सुनैना को प्रेम नहीं था सीता जी से? लेकिन माँ सुनैना ने संस्कारों का दाहिजा दिया। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूं, अपनी बेटियों को सब कुछ देना। जब बेटी विदा हो ना, जो जो उसकी मर्जी हो, जो जो उसकी इच्छा हो, जो वो कहे, उसे सब कुछ ला करके देना। लेकिन साथ में माताओं उसे संस्कारों का भी दाहिजा देना, ताकि जिस घर में जाए वो लक्ष्मी बन करके उस घर में ही बस जाए। जिस घर में जाए उस घर को जोड़ जोड़ के रख दे, तोड़ के ना रख दे। महाराज सीता जी को गोद में लेकर माँ रोई। हे सीता, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति, हम आशीष देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। जब तक गंगा और जमुना की धारा रहे तब तक तुम्हारे मांग का सौभाग्य सिंदूर सजा रहे, हम आशीर्वाद देती है। जब लगी गंग जमुन की धारा, जब तक गंगा और जमुना की धारा रहे, तुम्हारा सौभाग्य अटल और अचल रहे।
तुम्हारा सुहाग बना रहे। माँ ने आशीष दिया और कहते हैं अब चारों बेटियां चली हैं पिता जनक को प्रणाम करने। मांडवी, उर्मिला, सुतकीर्ति, तीन बेटियां आई, प्रणाम करके सामने से निकल गई है और कहते हैं ज्यों जानकी जी ने पिता के सामने अपना स्वरूप दिखाया, आकर खड़ी ही हुई थी, जनक जी ने सीता को आज दुल्हन के वेश में देखा। और कहते हैं सीता जी को देखते ही महाराज जनक का धैर्य खो गया। सिया बिलो की धीर तभारे, ज्यों ही सीता जी को देखा सिया बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। जनक जी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बैरागी हैं, इनको मोह माया से मतलब नहीं है, भावना नहीं जानते। लेकिन आज बेटी के विदाई का समय आया ना, सी बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। बैरागी जनक आज रो पड़ेगा, दोनों आंखों से गंगा जमुना की धार बहने लगी और रोते रोते जानकी को हृदय से लगा लिया। किसी ने कहा महाराज आप संभालिए, आप क्यों रो रहे हैं, आप तो ज्ञानी है ना, आप तो ज्ञानी जनक है। जनक जी ने कहा मैं कोई ज्ञानी जनक नहीं हूँ, मैं कोई वैरागी जनक नहीं, मैं कोई ज्ञानी जनक नहीं, मैं इतना जरूर जानता हूँ आज जो खड़ा है वो एक बेटी का पिता है। आज मेरी जानकी मेरे आंगन से विदा हो रही। जब पार्वती विदा हो रही थी तो हिमालय जैसी कठोरता पिघल गई, और जब सीता विदा हो रही थी तो जनक जैसा बैरागी भी रो पड़ा। ध्यान रखिएगा, कितना भी कठोर हृदय का पिता होना, मैंने ऐसे भी पिताओं को देखा है, इकलौते बेटे की मौत हो जाए फिर भी पिता नहीं रोता। एक ही बेटा होना और उस बेटे की भी मौत हो जाए, इकलौते बेटे के मौत हो जाने पर भी पिता हृदय को कठोर कर लेता है, नहीं रोता। संपत्ति समाप्त हो जाए फिर भी पिता नहीं रोता। पर दुनिया में कोई ऐसा बाप नहीं होगा, कोई ऐसा पिता नहीं होगा जो अपनी बेटी को विदा करता हो और उसकी आंखों से आंसू ना बरसता हो। कोई ऐसा पिता नहीं होगा, क्योंकि ये वाणी का विषय नहीं है। बेटा जो होता है ना वो माँ के करीब होता है, पर बेटी जो होती है वो सबसे अधिक पिता के करीब होती है। और एक बेटी जो होती है ना वो पिता की देखभाल संभाल माँ की तरह करती है। जैसे माँ अपने बच्चे की देखभाल करे संभाल करे ना, वैसे बेटी माँ बन करके अपने पिता की संभाल करती है। और ये बात कोई वाणी का नहीं विषय है, ये बात हृदय का विषय है। जिनके घर में बेटियां होंगी, जिन पिता ने बेटियों को विदा किया होगा, उन्हें ये बात पता होगी। घर में बेटे भी हो और बेटी भी हो ना, आप फर्क देखिएगा। बेटे भले ही 4 हो और पिता थका हारा घर में जब आता हो ना, तो उन 4 बेटों में से कोई एक संस्कारी होगा तो भले पानी पूछ ले, जल पूछ ले या ना भी पूछे, लेकिन घर में अगर एक बेटी हो ना, वो छोटी हो या बड़ी हो इससे मतलब नहीं है। एक भी बेटी हो ना तो वो रात में जागती रहती है जब तक उसके पिताजी नहीं आ जाए। और जो पिता आते हैं ना वो बेटी उठ करके दौड़ जाती है, वो बेटी दौड़ कर आती है, पिता के गले से लग जाती है और वो बेटी पूछती है भोजन लगा दूं, पानी ले आऊं, चाय पिएंगे। वो बेटी जब तक रहती है, कभी पिता बीमार हो ना तो बेटा यही कहेगा दवा ले लो, दवा ले लो। पर बेटी होगी ना तो जबरदस्ती गोलियां मुंह में डालेगी और पानी का ग्लास लाके पकड़ा देगी। दवाई नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे, डांट लगा देगी, क्यों इतना मेहनत करते हो, थोड़ा आराम कर लिया करो। लड़ लेगी पिता से, थोड़े आराम भी तो कर लिया करो। बेटी जब तक घर में रहती है तब तक माँ बाप की हर एक संभाल करती है।
और एक दिन वो बेटी जब पिता के आंगन से विदा हो, जब ससुराल जाने लगे ना, तो जाते जाते भी माँ बाप की चिंता करती है। जाते जाते हर एक को समझाएगी, हर एक को संभालती जाएगी। माँ को कभी समझाएगी, माँ पिताजी को कभी उल्टे शब्द मत कहना, मैं रहती थी तो समझा लेती थी, वो थक के आए ना तो उन्हें समय से दवाइयाँ देना, उन्हें समय से भोजन करा देना, अपना भी ख्याल रखना। आंगन में छोटा भाई होगा ना तो उसे भी हृदय से लगा के कहेगी, भैया पिताजी को परेशान मत करना, उनका ख्याल रखना, कभी उनसे झगड़ा मत करना। हर एक को समझाएगी, हर एक को संभालेगी, पूरे घर को संभालते संभालते, पूरे आंगन को संभालते संभालते, संजोते संजोते 20, 22, 25 वर्षों तक वो बेटी एक एक कोने को संवारती है, एक एक कोने को सजाती है। फिर अचानक एक दिन विवाह होता है और सब कुछ पराया करके एक नए घर में प्रवेश कर जाती है। एक ही पल में सब कुछ पराया हो जाता है। बेटा पास रह कर के भी जितनी संभाल नहीं करता, बेटी ससुराल में होगी ना तो कभी भाभी को फ़ोन करेगी, कभी भैया को फ़ोन करेगी, कभी माँ को फ़ोन करेगी, पिताजी कैसे हैं, माँ कैसी है, तबीयत तो ठीक है, दवा खाई कि नहीं खाई, वो चिंता करती है बेटी। आधी रात को घर में मेहमान आ जाए ना तो बाप की बड़ी हिम्मत होती, पिता की बड़ी हिम्मत होती है। जब तक बेटी घर में हो पिता की बहुत हिम्मत होती है। आधी रात को भी मेहमान आए ना तो वो पिता पत्नी को जगाने में संकोच करेगा, बहू को जगाने में संकोच करेगा। लेकिन यदि घर में बेटी है तो पिता बिना संकोच के आधी रात को बेटी को जगा देता है, बेटी मेहमान आए हैं, भोजन बनाना है। और तुरंत उठ करके बेटी आधी रात को भोजन बनाती है। क्यों? भूखा मेहमान यदि द्वार से लौट गया ना तो समाज में मेरे पिता की निंदा होगी, और एक बेटी के रहते कोई उसके पिता की बदनामी करे तो ये कोई बेटी स्वीकार नहीं कर सकती महाराज। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, जरा भी तुम्हें दर्द हो तो रोती है बेटियां। बेटा तो करेगा एक ही कुल को पावन, पर दो दो कुलों की लाज संजोती है बेटियां, दो दो कुलों की लाज संजोती है बेटियां। इसलिए जब तक बेटी आंगन में रहती है ना, पिता की बड़ी हिम्मत होती है, वो अपना भाग्य लेकर आती है वो बेटी। और कभी जब उस बेटी को खबर मिलती है ना कि उसकी माँ नहीं रही, कभी जब मायके से ससुराल खबर जाती है कि तुम्हारी माँ नहीं रही ना, उस दिन बेटी रोती है। माँ के ना होने पर बेटी रोती है, माँ का दुलार ढूंढती है, अपना सुख दुख माँ से कहती थी। लेकिन जिस दिन पिता की खबर जाती है बेटी को ना, उस दिन बेटी टूट जाती है। जिस दिन पिता की खबर आती है ना कि बिटिया अब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, उस दिन बेटी टूट जाती है। और सबसे पहले घर के देहली पर बैठ करके रोती है महाराज, घर की देहली पर रोती है। क्यों? क्योंकि मायका जो शब्द है ना वो माँ से नहीं है, मायका शब्द पिता से होता है। जब तक पिता होता है ना, बेटी बड़े अधिकार से मायके आती है, बड़े अधिकार से मेरा बाप जिंदा है, मेरे पिता का घर है। लेकिन जिस दिन पिता चले जाते हैं ना, माँ तो भाइयों के अधीन हो जाती है। फिर वो बेटी को लगता अब मेरा अधिकार नहीं रहा, अब मेरा मायका छूट गया, अब मेरा घर मुझसे छूट गया। क्योंकि पिता जब तक रहता है तब तक बेटी हर बात को अपने पिता से कहती है, अपनी माँ से कहती है। ऐसा पिता और पुत्री के हृदय का संबंध होता है जो वाणी का विषय नहीं। आज महाराज जनक सीता जी को हृदय से लगाकर रो पड़े। और ध्यान रखना, बेटी जो होती है ना, आपके आंगन में आए तो कभी ऊब मत जाइएगा कि बेटी है, कभी उसका तिरस्कार मत करिएगा कि बेटी है।
क्योंकि वो अपना भाग्य लेकर आई है। और ध्यान रखिएगा, बेटी जब आती है ना 3 चीज लेके आती है। बेटी जब आंगन में आती है ना 3 चीजें लेकर आती है। क्या? सबसे पहले खुशियां लेकर आती है। बेटी जब आती है ना लक्ष्मी लेकर आती है, और बेटी जब आती है तो शक्ति लेकर आती है। आप देखिए, जब किसी घर में बेटी का ब्याह हो ना, उस घर में खुशियां होती हैं। और कब तक रहती है? जब तक विवाह चलता है, उत्सव चलता है, उस घर में खुशियां रहती हैं। लेकिन जैसे सुबह होते ही वो बेटी डोली में बैठकर विदा होती है ना, घर वही है, आंगन वही है, रिश्तेदार भी वही है, पूरा घर भरा पड़ा है, पर एक बेटी के विदा होते ही सारा घर सूना सूना हो जाता है। जिस घर में जाती है खुशियां लेकर चली जाती है। बेटी लक्ष्मी होती है और बेटी शक्ति होती है। जब तक बेटी का विवाह हो ना, आप देखना पिता के जेब में कोरे कोरे नोट आ जाते हैं, चाहे कहीं से भी आए। पर जब बेटी का विवाह हो ना, कितना भी गरीब पिता हो, जेब भरी होती है, जेब खाली नहीं होती। पत्नी को बुला के कहेगा, सुनो मैं तो पिता हूँ, मुझसे कुछ नहीं कहेगी, पर तुम माँ हो, पूछ लेना, जो चाहिए उसे दे देना। पत्नी टोक भी देती है, इतना खर्चा कहाँ से आएगा, इतने कर्ज हो गए। बोले देखो एक बार ही तो देना है, उसे दुखी मत करना, मैं कहीं से व्यवस्था करूँगा, थोड़ा और कर्जा हो जाएगा, पर जो मांगे ना उसे प्रेम से दे देना। कहीं न कहीं से धन आ जाएगा, पिता का जेब भर जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी बैठी है। लेकिन जैसे ही बेटी विदा होगी ना, पिता की जेब खाली हो जाती है। लक्ष्मी चली गई ना, कितना भी पैसे वाला पिता हो, उस दिन जिस दिन बेटी देहली पार कर जाती है, उस पिता को लगता है आज मेरे जैसा गरीब कोई नहीं, मेरी लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली गई। और तीसरी चीज, बेटी शक्ति है। जब तक घर में रहती है ना, शक्ति लेकर रहती है। जब तक विवाह होगा ना, आप देखना पिता भाई सब बिना खाए पिए खड़े रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, हर व्यवस्था करते रहेंगे। कोई कहेगा भोजन कर लो, बोले भूख नहीं है, पानी पी लो, प्यास नहीं है। न जाने कहाँ से शक्ति आएगी, न कोई खाएगा ना पिएगा, पर हर एक काम संभालेगा, हर एक व्यवस्था करेगा, क्योंकि शक्ति बैठी है। और ज्यों बेटी विदा होती है ना, वो पिता टूट जाता है, गिर जाता है। अब मेरे पास हिम्मत नहीं है, जो करना है देख लो, कर लो, अब नहीं कर सकता। इसलिए बेटी अपना भाग्य लेकर आती है। कभी बेटी आंगन में आए तो ऊब मत जाना। और जिस दिन बेटी विदा होती है, उसी दिन माँ के आंखों की रोशनी विदा हो जाती है। उसी दिन पिता की सांसें हल्की हो जाती है, क्योंकि जब तक बिटिया घर में रहती है, हर एक संभाल माँ बाप की करती है। और एक दिन विदा होकर के जहाँ भेज दिया जाए वहाँ चली जाती है। मैं कई बार कहती हूँ कि गाय और बेटी ये 2 बड़े गरीब होते हैं। गाय की रस्सी किसके हाथ में आप पकड़ाओ ना, वो गाय कभी शिकायत नहीं करती। कहाँ भेज रहे, कसाई के पास भेज रहे, किसके पास भेज रहे, बिना कुछ कहे वो गाय चली जाती है। और बिटिया के हाथ पीले करके जहाँ भेज देते हो, बिना शिकायत के लिए। कैसे लोग हैं, कौन है, क्या है, कल तक कुछ नहीं जानती थी, और आज सबको अपना मान करके उस पराये घर में चली जाती है। गाय और बेटी बहुत गरीब है, लेकिन मैं कहूँ अगर बेटी से भी गरीब कोई है ना, तो एक बेटी का पिता होता है। जिस दिन आंगन से बेटी विदा हो, अपने शीश की पगड़ी उतार कर सामने वाले के चरणों में रख देता है, एक एक के हाथ जोड़े फिरता है, भैया कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। उस पिता से गरीब उस दिन कोई नहीं होता, जिस दिन उसकी बेटी उसके आंगन से विदा हो रही हो। सीता जी को डोली में बिठा करके महाराज जनक ने आज विदा किया। 3-3 डोलियां आगे से निकल गई, पर जब जानकी जी की डोली जाने लगी, महाराज रोते रोते उन डोली के पीछे पीछे दौड़ने लगे। सबने समझाया, महाराज धीरज धरो, महाराज धीरज धरो। जनक जी रो पड़े।
बेटी परदेसी भैलिन परत सिनुरवा बेटी पर देसी देसी भैलिन परत पड़त सिनुरवा अंगनान नीक लागे अंगना नीक लागे भावे ना दुअरवा बेटी पर देसी भैलिन परत पड़त सिनुरवा बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिनुरवा अंगनान नीक लागे अंगना नीक लागे अंगनान नीक लागे भावे ना दुअरवा बेटी पर परदेसी भैलिन पड़त सिनुरवा बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिनुरवा। जिस दिन आंगन से बेटी विदा होना माँ के आंखों की रोशनी चली जाती है। जब तक बिटिया घर में है ना, माँ को कुछ पता नहीं होता कहाँ क्या रखा है, सब बेटी संभाल करती है। माँ को कुछ चाहे ना, बेटा ये कहाँ रखा, बिटिया ला के देती है। भाई को कुछ चाहिए, बेटी ला कर देती है। पिता को जो चाहिए वो ला के दे रही। और जिस दिन चाहती है उस दिन उस घर की हालत क्या होती है। माई के अखिया की ज्योति निकस गई माई के अखिया की ज्योति निकस गई बाबूजी के ससिया की मोती फिसल गई बाबूजी के ससिया की मोती फिसल गए अंगनान नीक लागे अंगनान नीक लागे भावे ना दुअरवा बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिनुरवा बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिनुरवा पड़त सिनुरवा पड़त सिनुरवा। बहुत अद्भुत है माँ जानकी की विदाई। और हर एक बेटी की विदाई बहुत अविस्मरणीय होती है, करुण होती है। माँ जानकी अवध के लिए विदा हो गई। अब इन्हीं भावों के साथ आज की कथा विश्राम। आइए सभी दोनों हाथ जोड़िए और भाव से बोलिए। कथा विसर्जन आज की सुनहु बीर हनुमान राम लखन सीता सहित सबका करहु कल्याण। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो सीताराम जी महाराज